भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की 104वीं कक्षा प्रारंभ करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के पहली पंचिका के पहले अध्याय का पहला खंड चल रहा है और वेद विज्ञान आलोक के अनुसार ये छठा कंडिका समूह। तदाहुर यदेकादश कपालः पुरोडाशो द्वावग्ना विष्णु कैनयोस्तत्र क्लिप्त्रिः का विभक्तिरिति। पहली कंडिका। दूसरी, अष्टाकपाल आग्नेय अष्टाक्षरा वै गायत्री गायत्रम अग्नेयश्छंदः त्रिकपालो वैष्णवः त्रिहीदम विष्णु व्यक्रमत् सैनयोस्तत्र क्लिप्तिः सा विभक्तिः। पूर्व में हमने जो चर्चा की थी कि अग्नि और विष्णु के लिए, अर्थात मूलकण फोटोन और उससे पहले चले तो विद्युत और सूर्य, ये दोनों प्रकार के पदार्थ 11 प्रकार की रश्मियों से प्रतिक्षण प्राणवान होते हैं, गतिमान होते हैं, जीवित रहते हैं, समर्थ रहते हैं। तो यह पूछा है, जो एकादश 11 कपालों की बात की गई है, 11 प्रकार की रश्मियों की बात की गई है, वे रश्मियाँ जो इन पदार्थों को चमकाती हैं, प्रदीप्त करती हैं, समर्थ बनाती हैं, आवेशित कणों को, निरावेशित कणों को, फोटॉन्स को, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को, तारे और उनके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को और संपूर्ण तारे को, इन सब पदार्थों को, अर्थात सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों प्रकार के पदार्थों को जो सृष्टि के 2 सिरे बतलाए गए हैं पिछली वीडियो में, कक्षा में, उनमें जो 11 प्रकार की रश्मियां हैं, उनमें यह प्रश्न उठाते हैं कि वो 11 प्रकार की रश्मियों का इन दोनों ही पदार्थों, अग्नि और विष्णु में क्या क्रम रहता है, ये किस क्रम से होती हैं और इनका क्या विभाग रहता है। अर्थात अग्नि में कितने प्रकार की रश्मियां और विष्णु अर्थात तारे में कितने प्रकार की रश्मियां। यहां तृप्ति का अर्थ क्रमबद्ध भी है, क्रमबद्धता, और उसका परिणाम, उसकी क्षमता, उसका सामर्थ्य। सबसे पहले जो विद्युत उत्पन्न हुआ, विद्युत के विषय में संभवतः हमने बताया कि जिसमें आकर्षण गुण हो, प्रतिकर्षण गुण हो, जिसमें दीप्ति हो, प्रकाश हो, जहाँ से प्रारंभ होता है, जिस पदार्थ में ये उत्पन्न होता है सबसे पहले, उसे विद्युत कहते हैं। वैसे तो प्रकृति की जो प्रकृति अर्थात महाप्रलय की अवस्था है, उसके बाद जो महत तत्व बनता है, उसमें भी एक ऐसी दीप्ति होती है जिससे सूक्ष्म दीप्ति और कोई नहीं होती, जो हमारे लिए तो या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए वो अंधकारी रूप होती है। और ऐसा अंधकार, जैसा अंधकार की हम कल्पना नहीं कर सकते, वैसा अंधकार होता है
लेकिन वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से देखें या निरपेक्ष दृष्टि से देखें तो वह निरपेक्ष अंधकार वहाँ भी नहीं होता, वो केवल प्रलय अवस्था में होता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने महत्व को कारण विद्युत भी कहा है। कारण विद्युत, कार्य विद्युत। कारण विद्युत की हम यहाँ चर्चा नहीं है। यह चर्चा हुआ अग्नि जो वास्तव में जहाँ आवेश गुण उत्पन्न हो गया है, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न हो गया है, जहाँ कुछ दीप्ति प्रकाशशीलता का गुण उत्पन्न हो गया है, उस समय या उसको उत्पन्न करने में कितनी प्रकार की रश्मियाँ अपना योगदान देती हैं। तो ये लिखते हैं अष्टा कपाल आग्नेय, जो अग्नि में है वो 8 प्रकार की रश्मियाँ अपना योगदान देती हैं। वेद विज्ञान आलोक में ये 8 प्रकार का वर्गीकरण 8 प्रकार हमने ये बताए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और धनंजय सूत्रात्मा और मन अहंकार आदि। गंभीरता से विचार करें तो फोटोन में ही 360 प्रकार की छंद रश्मियाँ होती हैं, प्राण भी साथ में उसके प्रकार की। प्रकार का अर्थ ये माने कि कितनी होती हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उनको विभाग किया जा सकता है 360 प्रकार में। लेकिन ये 8 प्रकार में ये बात कर रहे हैं और इनमें छंद रश्मियाँ कहीं आई नहीं, तो क्या गलत है? ऐसा नहीं है। वस्तुतः 8 प्रकार का विभाग हम छंदों की दृष्टि से करना बहुत दुष्कर है, और यह विभाग सबसे प्राइमरी विभाग, जहाँ आकर्षण आदि का गुण उत्पन्न हुआ है, वो पार्टिकल के अंदर नहीं, पार्टिकल बाद में बना। जो अग्नि परमाणु है, जिनको आज एलिमेंट्री पार्टिकल मूल कण कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, उससे भी पहले विद्युत की उत्पत्ति हो जाती है। उससे पहले सूक्ष्म विद्युत होती है, वो प्राण के स्तर पर ही होती है। प्राण में आकर्षण की प्रधानता होती है, अपान में प्रतिकर्षण की प्रधानता होती है, लेकिन ये दोनों युग्म के रूप में रहते हैं। दोनों मिलकर आकर्षण का प्रभाव दर्शाते हैं, और दोनों को जोड़ने में एक तीसरी रश्मि काम आती है, वो व्यान कहते हैं। व्यान प्राण अपान की संधि है। ये प्राण है और ये अपान है, इनके बीच में स्पंदित होती रहती है, वो है व्यान रश्मि। और इनके साथ एक समान रश्मि भी होती है। समान रश्मि क्या करती है कि प्राण और अपान दोनों की शक्तियों को संतुलित रखती है। कहीं प्रतिकर्षण बल की अधिक आवश्यकता होती है, कहीं आकर्षण बल की आवश्यकता अधिक होती है। कहाँ क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है, उसमें संतुलन बिठाती है समान रश्मियाँ। और इसमें उदान क्या करता है? उदान करता है, उत्क्षेपण गुण होता है। वो किसी पदार्थ को ऊंचा उठाना, अर्थात किसी ऊंचा का क्या अर्थ होता है? मैं पृथ्वी पर रखे हुए एक पत्थर को उठा रहा हूँ, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य कर रहा हूँ। पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रतिरोधी बल में उत्पन्न कर रहा हूँ, जिससे वह पत्थर ऊपर उठता है। अर्थात किसी दिशा में कोई बल लग रहा हो, उसके विपरीत बल लगाकर जो कार्य किया जाए, वो उदान प्राण का कार्य करता है। उत्क्षेपण, उठाना, ऊपर उठाना, उछालना। तो इन पांचों प्राणों की ये भूमिका है। उदान प्राण की भी हर जगह आवश्यकता होगी,
कहीं एक पदार्थ को लेना होगा, उठाना होगा, तो जहाँ वो जुड़ा हुआ है उसमें आकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन वो उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, तो उठाने के लिए उदान प्राण काम करेगा। तो ये पांचों प्राणों की हर जगह आवश्यकता है। विद्युत उत्पन्न करने में, दीप्ति उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, आकर्षण बल उत्पन्न करने में भी इनकी सबकी भूमिका है। जब हम आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं तो किसी के प्रति विरुद्ध बल भी उत्पन्न कर रहे होते हैं। हमने आकर्षण, पत्थर को आकर्षित करके उठाया, ऊपर ले गए, तो आकर्षण उस क्षेपण बल भी काम किया। तो वैसे ही इन पांचों प्राणों का मुख्य, जब प्राणों की गणना होती है, सबसे मुख्य कहेंगे तो एक प्राण की गणना होगी। अगर कहीं 3 प्राण की चर्चा हो तो प्राण, अपान और व्यान की बात होगी, का ग्रहण करना चाहिए। अगर ये 5 प्राण की चर्चा है तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इनको मानना चाहिए। अगर कहीं 7 प्राणों की चर्चा हो तो सूत्रात्मा और धनंजय ये जुड़ जाएंगे, और 10 प्राण हो तो नाग, कूर्म, कृकल, ये 3 और जुड़ जाएंगे। और 11 प्राणों की चर्चा हो तो सूत्रात्म वायु, धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त ये हो जाएंगे। तो ये 8 प्राण, ये 7 हो गए। 8वां लिया है मन अहंकार। वस्तुतः मन अहंकार नहीं ले सकते, वो सर्वव्यापक है, लेकिन मन अहंकार के अंदर जो रश्मि पैदा हो रही है, जो इन सबको नियंत्रित करती है, ओम रश्मि, उसका ग्रहण या करना चाहिए। मन के अंदर होने वाली परारश्मियां, इन 8 से मिलकर के सबसे पहले बल उत्पन्न होता है। सबसे पहले का अर्थ में, सबसे पहले का तात्पर्य यहाँ है कि जिसको हम किसी प्रकार देख सके, अनुभव कर सके, बाद में, अभी नहीं कर पाएंगे। बल तो सतोगुण जब से उत्पन्न हुआ है, मैत में ही बल उत्पन्न हो गया। ओम रश्मि ही उत्पन्न करती है बल को, लेकिन यहाँ उसकी अपेक्षा ये स्थूल बल की चर्चा है। तो 8 का युग्म हो गया, इसलिए कहा अग्नि 8 कपाल वाला है। 8 कपाल वाला पुरोडास अर्थात 8 प्रकार की रश्मियां। अगर इनकी बात करें, हाँ, ओम क्या करता है, ओम रश्मि क्या करती है? ओम रश्मि एक तो सबको नियंत्रित करती है, उसके बिना कोई भी रश्मि उत्पन्न हो नहीं सकती। सबको उत्पन्न भी करती है, नियंत्रित भी करती है और प्रेरित भी करती है। इस सृष्टि में एक इस घड़ी में या इसके छोटे से चैन के टुकड़े में ही असंख्य एटम्स हैं। असंख्य में हम नहीं गिन सकते, और गिन भी ले तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। वे सभी एटम बुद्धिपूर्वक जुड़े हुए हैं। हवा चल रही है, उसमें असंख्य मॉलिक्यूल से अणु हैं, वे बुद्धिपूर्वक निरंतर गति कर रहे हैं। हमारे शरीर में, सूर्य में, पृथ्वी के अंदर, वनस्पतियों की एक एक पत्ती में, कली में, पुष्प में, हमारे सब प्राणियों की एक एक कोशिका में, जीन्स में, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी पार्टिकल क्रिया कर रहे हैं, वे सब बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। रैंडम नहीं होता कुछ भी। जिसको रैंडम लगता है वो उसकी ज्ञान की सीमा है। ईश्वर की दृष्टि से रैंडम कुछ भी नहीं है, सब कुछ नियमबद्ध है, ज्ञानपूर्वक हो रहा है। रैंडमली कोई रचना नहीं हो सकती, बिगड़ तो सकता है। रैंडमली कोई चीज बिगड़ तो सकती है पर बन नहीं सकती।
लेकिन इस सृष्टि में हर जगह निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, और कहीं विनाश भी हो रहा है तो वो भी बुद्धिपूर्वक हो रहा है। संयोग हो रहा है वह भी बुद्धिपूर्वक हो रहा है, वियोग हो रहा है वह भी बुद्धिपूर्वक हो रहा है। सृष्टि एक ऐसा डिजाइन है बहुत बुद्धिपूर्वक। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, BDS जो डॉक्टर होता है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, सबसे छोटा डॉक्टर मानते हैं। दांत की संरचना अन्य अंगों की अपेक्षा सबसे सरल है, स्थूल है, ऐसा मानते हैं। लेकिन दांत के डॉक्टर से ये पूछें जो सारे जीवन दंत डेंटल सर्जरी करता रहा हो कि क्या आप दांत के विषय में सब कुछ जानते हैं, तो वो यही कहेगा कि सब कुछ तो मैं नहीं जानता। जब दांत का डॉक्टर ये कहता है कि सब कुछ वो दांत के बारे में नहीं जानता, अगर जानता होता तो किसी दांत को उखाड़ता नहीं, उसे ठीक करता, पर ऐसा नहीं होता। तो पेट का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर, गुर्दे का डॉक्टर, मस्तिष्क का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, उनका ज्ञान कितना होगा? और वो उन अंगों को कितना जानेंगे? बहुत कम। चिकित्सा करना अलग बात है, लेकिन उस अंग के बारे में संपूर्ण जानकारी करना दूसरी बात है। हम बालों का डॉक्टर एक बाल के बारे में भी सब कुछ नहीं बता सकता। बाल क्यों होते हैं शरीर में, बालों की संरचना, क्या क्या उपयोगिता है इसकी शरीर में, पूरी तरह से कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। तो पूरे शरीर की रचना कितनी बुद्धिपूर्वक है। एक बाल की संरचना ही बुद्धिपूर्वक है, नख की संरचना बुद्धिपूर्वक है, दांत की संरचना, तब संपूर्ण गैलेक्सी और ब्रह्मांड की संरचना कितनी बुद्धिपूर्वक है। पार्टिकल की गति ही पर्याप्त नहीं है सृष्टि के लिए, वह गति बुद्धिपूर्वक भी होनी चाहिए। वह गति सोद्देश्य होनी चाहिए, किसी उद्देश्य पूर्वक होनी चाहिए। उद्देश्य उसी में हो सकता है जिसमें बुद्धि हो। वह बुद्धि कहाँ से मिलती है? इन सारे कणों को, सारी रश्मियों को, सब पदार्थों को वो बुद्धि मिलती है ओम रश्मि के द्वारा। इस सृष्टि में केवल ओम रश्मि ऐसी है जिसमें बुद्धि भी है। क्यों? क्योंकि वो सीधे सर्वज्ञ चेतन तत्व परमात्मा के द्वारा संचालित रहती है। जैसे गाड़ी चालक का हाथ स्टीयरिंग पर होता है और उसी के द्वारा वो पहियों को इधर उधर घुमाता है, पहियों को पकड़ के नहीं घुमाता। स्टीयरिंग वाहन चालक के सीधे संपर्क में रहती है। वैसे ही ओम रश्मि सृष्टि की स्टीयरिंग है और वही बुद्धिपूर्वक, उद्देश्यपूर्वक, प्रयोजनपूर्वक सभी कणों और रश्मियों का संयोग वियोग कर रही है। तो यह 8वीं रश्मि हम मान सकते हैं ओम, मन अहंकार के स्थान पर ओम, क्योंकि ओम भी उन्हीं में होगी। वाइब्रेशन तो मन अहंकार महत्व में ही होता है, परा का प्रकृति में होता है। तो अष्टकपाल आग्नेय का अर्थ हुआ कि विद्युत की उत्पत्ति, आकर्षण गुण की उत्पत्ति, दीप्ति की उत्पत्ति सबसे पहले इन 8 रश्मियों के कारण, प्रमुख रश्मियाँ बहुत है लेकिन प्रमुखता से विभाजन किया तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, धनंजय, सूत्रात्मा और ओम, जिसको है मन अहंकार लिखा। लिखते अष्टाक्षरा वै गायत्री, गायत्रम अग्नेय छंदः। गायत्री भी 8 अक्षरों वाली होती है। 8 अक्षरों वाली कैसे? आप लोग तो सुनते हैं गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री 8 प्रकार की है। देवी है, प्राजापत्या है, सामनी है, आर्ची है, आर्षी है, ब्राह्मी है, आसुरी है, याजुषी है।
तो जो हम गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध है वह आर्षी गायत्री है। आर्षी गायत्री में 24 अक्षर होते हैं और उसके एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। प्राजापत्य गायत्री होती है, उसमें 8 अक्षर ही होते हैं। तो अष्टाक्षरा गायत्री से दो तात्पर्य हैं कि गायत्री के एक पाद में भी, आर्षी गायत्री के एक पाद में भी 8 अक्षर होते हैं, और दूसरा तात्पर्य है प्राजापत्य गायत्री 8 अक्षरों वाली होती है। और प्राजापत्य गायत्री इस आर्षी गायत्री से पहले उत्पन्न होती है और वहाँ दीप्ति उत्पन्न हो जाती है। और यह गायत्री छंद अग्नि का छंद है, अर्थात जहाँ अग्नि है वहाँ गायत्री अवश्य है, जहाँ विद्युत है वहाँ गायत्री अवश्य है, जहाँ प्रकाश है वहाँ गायत्री अवश्य है, जहाँ आकर्षण आदि गुण हैं वहाँ गायत्री अवश्य है। तो ये 8 प्रकार बताए, फिर उससे लिंक बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि 8 प्रकार की रश्मियाँ उत्पन्न होने के पश्चात प्राजापत्य गायत्री, प्राजापत्य छंद रश्मियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो सबसे पहले उत्पन्न होगी गायत्री, प्राजापत्य गायत्री। और प्राजापत्य गायत्री उत्पन्न होने के बाद वह भी इन 8 रश्मियों से संयुक्त हो सकती है इस आकर्षण युक्त पदार्थ विद्युत को उत्पन्न करने में। इसलिए गायत्री का प्रसंग लाए। इस सृष्टि में जहां भी ऊष्मा है, जहां भी विद्युत है, जहां भी प्रकाश है, जहां भी बल है, वहां गायत्री छंद अवश्य है। चाहे वो दैवी हो, याजुषी हो, आर्षी हो, प्राजापत्य हो, सामनी हो, ब्रह्म है अवश्य। ओम स्वयं गायत्री रश्मि है, भू स्वयं गायत्री रश्मि है। कौन सी गायत्री है? दैवी गायत्री है। फिर का त्रिकपालो वैष्णव, सूर्य में 3 प्रकार की रश्मियां प्रधानतः होती हैं। सूर्य बहुत बड़ा है और उसमें जब विद्युत में या एक कण में मुख्यतः 8 प्रकार की रश्मियां बता दी और सूर्य में 3 प्रकार की है, तो बात बिल्कुल समझ के परे, तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ 3 कपाल का अर्थ 3 प्रकार की रश्मियां, 3 प्रकार के रश्मि समूह ग्रहण करना चाहिए। इसमें पहला तो यही 8 हैं जो विद्युत में होंगे, जो फोटोन में होंगे, जो मूल कण में होंगे, वो सूर्य में अवश्य हैं। और फिर दूसरा रश्मि समूह है विभिन्न प्रकार के छंद रश्मि समूह। गायत्री है, उष्णक है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, जगति है, ये सारे छंद। और उसमें भी दैवी हैं, आर्षी हैं, आर्ची हैं, प्राजापत्य हैं, या सारे छंद। तो विभिन्न प्रकार के छंद रश्मि समूह। और तीसरा एक और समूह होता है मास और ऋतु समूह। मास और ऋतु को आप पूर्व पीठिका में पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही प्रकार की रश्मियां, मास और ऋतु, सूक्ष्म संयोगों में काम आती हैं। ये संधानक का काम करती हैं। जैसे 2 कागज चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये गोंद का कार्य करते हैं। 2 रश्मियों को, 2 कणों को आपस में मिलाने में ऋतु और मास रश्मियों की भूमिका होती है। और मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्मा की उत्पत्ति में भी इन रश्मियों का योगदान रहता है। तो सूर्य में 8 प्रकार की प्राण आदि रश्मि, ओम तो है ही, और विभिन्न प्रकार की छंद, गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि, और उसमें भी अलग अलग प्रकार की गायत्री, अलग अलग प्रकार की गायत्री आदि। और मास 12 प्रकार की मास रश्मियाँ और 6 प्रकार की ऋतु रश्मियाँ। कहीं के 13 प्रकार की मास रश्मियाँ भी होती हैं, लेकिन 13वीं रश्मि बहुत कम। लिखते त्रिहिदम विष्णुर्व्यक्रमत, इन तीनों के द्वारा ही प्राण रश्मियाँ, छंद रश्मियाँ, मास ऋतु रश्मियाँ,
2 मास की 1 ऋतु रश्मि। इन तीनों ही प्रकार की रश्मियों के कारण विष्णु सबको नापता है, सबको व्याप्त करता है। कैसे व्याप्त करता है विष्णु? सूर्य कैसे व्याप्त कर रहा है? जहां जहां सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इसका अर्थ है कि सूर्य उस स्थान को व्याप्त कर रहा है। सूर्य पृथ्वी को व्याप्त कर रहा है, सूर्य अंतरिक्ष को व्याप्त कर रहा है, सूर्य मंगल चंद्रमा आदि को व्याप्त कर रहा है, और बहुत दूर तक दूसरे सौर मंडलों में भी प्रकाश जा रहा है। कम जाएगा लेकिन जाएगा, दूसरी गैलेक्सी में भी जाएगा। तो कोई भी सूर्य, कोई भी तारा संपूर्ण अंतरिक्ष और अंतरिक्ष पदार्थ को व्याप्त करता है। किसके द्वारा? इन तीनों के द्वारा। त्रि ही इदम, इन तीनों के द्वारा, इस त्रिक के द्वारा विष्णु सूर्य सबको व्याप्त करता है। और विष्णु का अर्थ सूर्य का केंद्रीय भाग माने तो केंद्रीय भाग में ये तीनों प्रकार के रश्मि समूह होते हैं, और वहीं एक भट्टी जलती है, और उसमें से ही गामा रेज उत्पन्न होकर के बाहर निकलते निकलते प्रकाश और इंफ्रारेड आदि में परिवर्तित होकर के सारे सूर्य को व्याप्त करते हैं, सारे अंतरिक्ष को व्याप्त करते हैं, सारे लोकों को व्याप्त करते हैं। और किससे व्याप्त करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य, कोई भी तारा अपने गुरुत्वाकर्षण, प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी लोगों को व्याप्त करता है। उसके जो परिवार के सदस्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और छोटे मोटे उल्का बहुत सारे खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, उन सबको तो ग्रह अपने गुरुत्व बल से व्याप्त करता ही है। लेकिन दूरस्थ लोगों को भी, कोई भी लोग, क्योंकि गुरुत्व बल की कोई सीमा नहीं है, इसका प्रभाव क्षेत्र अनंत तक होता है, अनंत दूरी तक। तो गुरुत्व बल और प्रकाश ऊष्मा आदि के द्वारा सूर्य सबको व्याप्त करता है। और किसके द्वारा व्याप्त करता, और किससे व्याप्त करता है? न्यूट्रॉन भी सूर्य से आते हैं, प्रोटॉन्स भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। इन कणों के द्वारा भी सूर्य सबको व्याप्त करता है। तो ये इन तीनों का क्रम है और ये विभाग है। अब 8 प्रकार के जो है रश्मियाँ विद्युत में, उसके कारण वो अग्नि 8 गुणों से युक्त होता है। जिन 8 गुणों को ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद के पहले मंत्र में बताया है, रूप, आकर्षण, धारण, छेदन, वेग, प्रकाश, दाह और आदि से हम प्रतिकर्षण ग्रहण करेंगे। 8 प्रकार की रश्मि, 8 प्रकार के गुण। वैसे सूर्य में 3 प्रकार के छंद रश्मि समूह और 3 प्रकार से व्याप्त करता। प्रकाश की तरंगें, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें, न्यूट्रॉन आदि और इलेक्ट्रॉन आदि ये तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, गुरुत्वीय तरंगें और अन्य पार्टिकल्स की तरंगें। 3 प्रकार के रश्मि समूह, 3 प्रकार के पदार्थों से सूर्य व्याप्त करता है। 8 प्रकार के रश्मियाँ 8 प्रकार के गुणों से अग्नि व्याप्त होती है। तो अब ये क्लिप्ति शब्द का अर्थ निष्पत्ति या परिणाम या सामर्थ्य। तो अग्नि, इन 8 प्रकार की रश्मियों से अग्नि में क्या परिणाम प्राप्त होता है? वो 8 प्रकार के गुण पैदा होते हैं। सूर्य में 3 प्रकार की रश्मियों, तारे में, किसी भी तारे में 3 प्रकार के रश्मि समूह का परिणाम क्या होता है? 3 प्रकार से व्याप्त करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, गुरुत्वीय तरंग और अन्य पार्टिकल्स, अल्फा बीटा आदि किरण, गामा आदि किरण, इनसे व्याप्त करता है। तो
ये कंडिका समूह आज समाप्त हुआ। शेष आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।